विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप में। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे 6 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में कल की रिविजन क्लास सुपर फास्ट तरीके से हम लोग करेंगे। चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आपको बताना है किस टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। ऑप्शन ए है कुवैत, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है यूएई और ऑप्शन डी है ब्राजील। तो इसका सही आंसर आप लोग लगा लीजिए। ये भारत की टीम है जिसने सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। इसके बारे में देख लेते हैं। सैफ चैंपियनशिप फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिता होती है। किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। इसके बारे में देख लीजिए सैफ चैंपियनशिप 2023 का बारे में। ये 14वां संस्करण था इस वर्ष। आयोजन 21 जून से 4 जुलाई। कहाँ हुआ? भारत के बेंगलुरु में हुआ है। आयोजन स्थल है बेंगलुरु, भारत। और इसमें आपको याद रखना है कि सैफ चैंपियनशिप के फाइनल मैच 2023 के भारत ने कुवैत को 5-4 से हराया था। किसे हराया था ये भी पूछ सकता है कि चैंपियन बना है भारत, तो उसने किस टीम को हराया? तो कुवैत को हराया। और लास्ट में याद रखना है, फेयर प्ले अवार्ड 2023 का खिताब नेपाल ने जीता है। इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, बड़े ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने अपने पद से हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो ये हैं कौन है? ये इनकी पिक्चर इसमें लगी हुई है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है हंसराज अहीर, ऑप्शन बी है इकबाल सिंह लालपुरा, ऑप्शन सी है हर्ष चौहान और ऑप्शन डी है अरुण कुमार सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हर्ष चौहान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे। इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके पहले जो सैफ चैंपियनशिप पढ़ाई है वो भी डबल स्टार वाला क्वेश्चन था। इनके बारे में देख लेते हैं। जो बाकी के तीन हैं, हंस राज अहीर, इकबाल सिंह लालपुरा और अरुण कुमार सिंह, ये कौन हैं? तो हंस राज अहीर ये ओबीसी आयोग के अध्यक्ष हैं, इकबाल सिंह लालपुरा ये अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं और अरुण कुमार सिंह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। तो उनके अलावा इन तीन को भी आपने देख लिया है। यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 2004 में संविधान की धारा 338 का के तहत। कब हुई थी? 2004 में हुई थी। संविधान के 338 का के तहत हुई थी। अगला इसमें ये संवैधानिक निकाय है। इसका मतलब ये है कि इसका वर्णन संविधान में है जो अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और हितों की रक्षा करता है। तो ये आयोग किसकी रक्षा करता है? तो एसटी के अधिकारों की और उनके हितों की रक्षा करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। ये कहाँ पे किया है? किसके जरिए किया है? उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। कहाँ किया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश में और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए। जो इन्होंने साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है वो आंध्र प्रदेश में किया है, पुट्टुपर्थी में किया है। आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी में इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया है। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता कौन बने हैं? तो बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे बनाया है? ऑप्शन ए है राहुल द्रविड़ जी को, ऑप्शन बी है अजीत अगरकर को, ऑप्शन सी है सचिन तेंदुलकर को और ऑप्शन डी है जय साय को। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि मुख्य चयनकर्ता जो हैं भारतीय क्रिकेट टीम के कौन बनाए गए हैं। आंसर है अजीत अगरकर। कौन है?
ऑप्शन बी अजीत अगरकर आंसर है सही। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने चेतन शर्मा जी का स्थान ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में 9वां स्थायी सदस्य किस देश को बनाया गया है? यह क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के, इसे भी डबल स्टार लगा लीजिए। ऑप्शन ए है इराक, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है सऊदी अरब। तो दोस्तों हमने आपको कल संघाई सहयोग संगठन 2023 में जो भी ये 23वां शिखर सम्मेलन चल रहा है उसके बारे में बताया था कि इसका आयोजन जो किया जा रहा है वो भारत में ही हो रहा है। और इसके बारे में कल हमने आपको ये भी बताया था कि जो इसका अतिथि देश रहा है वो तुर्कमेनिस्तान रहा है। तुर्कमेनिस्तान को भारत ने आमंत्रित किया था अतिथि देश के रूप में। अगर आपको इसके डिटेल देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर कल का आप वीडियो देख सकते हैं। बाकी इसका सुपरफास्ट रिवीजन तो हम कराएंगे ही। देखिए इसमें हम आपको बता दें, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है सऊदी अरब। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए ऑप्शन बी, ईरान को 9वां स्थायी सदस्य देश के रूप में बनाया गया है 23वें शिखर सम्मेलन के दौरान। इसका डिटेल देख लेते हैं, डिटेल देख लीजिए। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे एससीओ कहा जाता है, हिंदी में से कहते हैं संघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई है 15 जून 2001 में। मुख्यालय है बीजिंग में। और सदस्य देश देख लीजिए, सदस्य देश पहले 8 थे, अब 9 इसके सदस्य देश हो गए हैं। कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान को 2017 में इसमें जोड़ा गया था। और 2023 में किसे जोड़ा गया है? तो 2023 में इसमें ईरान को जोड़ा गया है। किसे जोड़ा गया है? ईरान को जोड़ा गया है। और नीचे लिखा हुआ है कि भारत की अध्यक्षता में 23वें संघाई शिखर सम्मेलन के अतिथि देश के रूप में तुर्कमेनिस्तान को आमंत्रित किया गया था, किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसका नाम है द एलिफेंट विस्पर्स के निर्देशक कार्तिकी गोंजाल्विस को किस देश ने हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। साथ ही साथ इसमें जो आपको लिखा हुआ है ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री मूवी जो है द एलिफेंट विस्पर्स, ये भी एग्जाम में पूछी जाएगी। इसके डायरेक्टर हैं कार्तिकी गोंजाल्विस, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार का नाम फिर से सुन लीजिए, हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार। ये पुरस्कार किस देश ने दिया है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है इरिट्रिया। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। यूके ने कार्तिकी गोंजाल्विस को हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब यूके के राजा कौन है? तो चार्ल्स तृतीय हैं। तो चार्ल्स तृतीय ने और साथ ही साथ रानी कैमिला ने यह पुरस्कार, एक ऑस्कर मूवी है जिसका नाम है, डॉक्यूमेंट्री मूवी है ये द एलिफेंट विस्पर्स, उसके निर्देशक कार्तिकी गोंजाल्विस को दिया है। इतनी सारी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देश के न्यायमंत्री का नाम है ले थान लांग ने भारत की यात्रा की है? ये हाल ही में इन्होंने यात्रा की है और पर्पज क्या है इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर है वियतनाम के न्याय मंत्री हैं ले थान लांग। इन्होंने भारत की हाल ही में यात्रा की है। देखते हैं इसके थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। 2 जुलाई 2023 को केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री, जिनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल, ये भारत के न्याय और राज्य मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, और वियतनाम के न्याय मंत्री ले थान लांग के बीच
द्विपक्षीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। दोनों देशों के बीच विधि और न्याय के क्षेत्र में समझौता हुआ है। अब यहाँ पे देख लीजिए, वियतनाम की कैपिटल क्या है, तो हनोई इसकी कैपिटल है। और वियतनाम की मुद्रा क्या है, तो वियतनामी डोंग है। मुद्रा क्या है, वियतनामी डोंग है। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और इस वीडियो के लाभ आप उठा सकें, एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे कहते हैं UNSC, में भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान तथा अफ्रीका का प्रतिनिधित्व शामिल करने की मांग की है? तो ऐसा कौन देश है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि किस देश ने ऐसा कहा है। तो ऑप्शन सी इसका सही है, ब्रिटेन देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान तथा अफ्रीका का प्रतिनिधित्व शामिल करने की मांग की है। थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं आगे चलकर। इसका डिटेल है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा। फिर से याद रखना है आपको, इसकी स्थापना बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। किसके द्वारा हुई है, तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा इसकी स्थापना हुई है। UNSC में कुल 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी देश होते हैं। इसका मुख्यालय आपको याद रखना है, मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क में। मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया है। वर्चुअल माध्यम होता है ऑनलाइन, ऑनलाइन उन्होंने इसका शिलान्यास किया है। ये देश का पहला सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है गुजरात के मेहसाणा में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश के कानपुर में, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में और ऑप्शन डी है हरियाणा के गुरुग्राम में। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात के मेहसाणा में अमित शाह जी ने देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया है। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, हाल ही में पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो पतली थैलियों पर, प्लास्टिक की थैलियां हैं, इन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है इंग्लैंड और ऑप्शन डी है जापान। तो विद्यार्थियों इसका आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड जो है उसने पतली प्लास्टिक थैलियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है और दुनिया का पहला देश भी ये बन गया है। जब बात किसकी हुई है, प्लास्टिक की थैलियों की हुई है। तो आपको हम बता दें, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 5 जून को, और इस वर्ष 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस की थीम रही है सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। रट डालिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि पर्यावरण दिवस की थीम कौन सी रही है, तो सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन रही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको इसके आंसर बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है MU नायर, ऑप्शन बी है अमरेंदु प्रकाश, ऑप्शन सी है PM प्रकाश प्रसाद और ऑप्शन डी है तुषार मेहता। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए ऑप्शन ए, MU नायर जी को नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। अब इनके बारे में भी समझ लीजिए। अमरेंदु प्रकाश जो हैं वो सेल के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, कल ही हमने इसे पढ़ाया है। PM प्रसाद जो हैं वो कौन है, तो कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष, ये भी मैंने कल पढ़ाया आपको। और तुषार मेहता कौन है, तो भारत के
सॉलिसिटर जनरल नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हाल ही में AIFF पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो AIFF पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो पुरुष फुटबॉलर की बात कर रहा है यहाँ पे, तो आप देख लीजिए। ऑप्शन ए है सुनील छेत्री, ऑप्शन बी है विपिन सिंह, ऑप्शन सी है मनीषा कल्याण और ऑप्शन डी है लालियान जुआला छांगटे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लालिया जुआला छांगटे। आपको याद रखना है इन्होंने AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ अगर आपसे एग्जाम में पूछे AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है मनीषा कल्याण। मनीषा कल्याण को दूसरी बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका चित्र डले हुए हैं, हम आपको पीछे बताए दे रहे हैं। पहले हैं पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर AIFF और दूसरी हैं ये मनीषा कल्याण महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर AIFF। तो आपको दोनों याद रखने हैं, पुरुष और महिला। चलिए डेली की भांति कल की रिवीजन क्लास यहाँ पे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कल के 5 जुलाई का पहला क्वेश्चन था हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग के पहले शतरंज का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर है दुबई में किया गया। दूसरा है कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और MD का पदभार किसने संभाला है? तो अभी हमने आपको बताया था PM प्रसाद ने संभाला है। तीसरा क्वेश्चन है हाल ही में भारत की अध्यक्षता 23वें संघाई शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो तुर्कमेनिस्तान को आमंत्रित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है किसकी अध्यक्षता में SCO का वर्चुअल समिट आयोजित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में इसका वर्चुअल समिट आयोजित की गई है। 5वां क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में दोगुना वृद्धि हासिल करने वाला देश कौन सा है? तो 2 देश ऐसे थे, चीन और भारत। आपको ये याद रखने हैं। 6वां है हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है? तो इसका सही आंसर था जम्मू कश्मीर की सरकार ने प्रोफेसरों की सेवानिवृत्त मतलब इनके रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है। 7वां क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया का सर्वाधिक हाई ग्रेड फास्फेट का भंडार कहाँ मिला है? तो ये मिला है आपको नॉर्वे में मिला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हाल ही में किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदरबन बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जा रहे हैं आपके उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है भारत में। तो बुलाया गया था इसमें अतिथि देश तुर्कमेनिस्तान को, किया जा रहा है भारत में, और इसमें 9वां सदस्य देश बना ईरान, जो आज हमने आपको बताया है। इतने सारे क्वेश्चन आपको SCO में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अक्षर रिवर क्रूज कहाँ लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपके गुजरात में। 11वां है हाल ही में किस बैंक ने कामेश्वर राव कोडबंती को CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? तो SBI बैंक ने किया है। 12वां क्वेश्चन इसका था। 12वां है हाल ही में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो झारखंड राज्य में किया गया। और 13वां क्वेश्चन जो लास्ट है वो है वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 126 भारत की रैंकिंग है। देखिए ये तो हमने वन लाइनर तरीके से आपका रिवीजन कराया है, लेकिन अगर आपको इसका डिटेल देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर करंट अफेयर्स की इसके डिटेल देख सकते हैं कल का। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप इसे लाइक करें,
कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में भी शेयर करें। धन्यवाद।